देखो बेटे, फर्स्ट केस है विवेक परचेज अ बाइक फ्रॉम सारनाथ ऑटोमोबाइल्स विद अ रिटन गारंटी टू रिपेयर और रिप्लेस if necessary within 6 months or rupees 5000 kilometers of distance traveled whichever is earlier। विवेक ने बेटे एक बाइक परचेज किया, ठीक है, सारनाथ ऑटोमोबाइल्स से, और सारनाथ ऑटोमोबाइल्स ने उनको रिटर्न गारंटी दी, ठीक है, राइट करके गारंटी दी कि वो बाइक को रिप्लेस करेंगे अगर नेसेसरी हुआ, अगर बाइक को कोई प्रॉब्लम हो गई मतलब, तो वो रिप्लेस करेंगे, नया बाइक देंगे उसकी जगह पे 6 मंथ्स के अंडर अंडर, ठीक है। और 5000 किलोमीटर, अगर मतलब बाइक ने 5000 किलोमीटर ट्रैवल किया और 5000 किलोमीटर ट्रैवल करने से पहले ही उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, दोनों में से जो भी जल्दी हो गया, अगर आपने 5000 किलोमीटर्स पहले ट्रैवल कर लिया और बाइक को प्रॉब्लम आ गई बट अभी जस्ट 2 मंथ्स हुए हैं, तो भी आपको कंपनी रिप्लेस करके देगी बाइक, ठीक है। जहाँ बेटे आपके 6 मंथ्स हो गए हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ गई है बट अभी 5000 किलोमीटर नहीं हुआ, तो भी आपको रिप्लेस करके दिया जाएगा, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा। आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर्स इन 2 मंथ्स, ठीक है, 2 मंथ्स में 400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करने के बाद द गियर्स ऑफ द बाइक स्टार्टेड गिविंग प्रॉब्लम्स, जो गियर्स थे, ठीक है, बाइक के, उसने प्रॉब्लम जनरेट करनी शुरू कर दी। विवेक टुक द बाइक टू द डीलर, विवेक बाइक को डीलर के पास ले गया, हु रिफ्यूज टू लिसन टू हिज कंप्लेंट, जिसने मना कर दिया उसकी प्रॉब्लम को सुनने से। ही वॉज कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज था अबाउट वट ही शुड डू, कि अभी वो क्या करे। सजेस्ट द राइट्स दैट विवेक मे एक्साइज इन द अबव केस, कौन से राइट हैं जिनको विवेक यूज कर सकता है इस केस में। सेकेंड क्वेश्चन है बेटे, डिस्कस ब्रीफली द राइट्स सजेस्टेड इन पॉइंट ए, जो पॉइंट ए का हम आंसर देंगे उसको सेकेंड पॉइंट में हमने एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। देखो, 2 राइट है उसके पास, राइट टू सेफ्टी, राइट टू सीक रिड्रेसल, ठीक है। राइट टू सेफ्टी क्या होता है, टू द कंज्यूमर हैज़ अ राइट, कंज्यूमर के पास राइट है टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्ड्स टू लाइफ एंड हेल्थ, ठीक है, कि वो मतलब उसको प्रोटेक्शन मिले उन गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट जो उसकी लाइफ एंड हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं। सेकेंड है बेटे, राइट टू सीक रिड्रेसल, ठीक है, द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू गेट रिलीफ, कंज्यूमर को राइट है, उसके पास अधिकार है कि उसको रिलीफ मिले इन केस द प्रोडक्ट और सर्विस फॉल्स शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन, अगर प्रोडक्ट या कोई सर्विस उसकी एक्सपेक्टेशन से कम है, ठीक है, जितना उसने सोचा था उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है। नेक्स्ट है बेटे, गोपाल, मोहन एंड श्याम are three friends having their separate small manufacturing units in an industrial estate। गोपाल, मोहन एंड श्याम 3 फ्रेंड्स हैं बेटे, उनकी अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडस्ट्रियल एस्टेट में, ठीक है। दे आर हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट एंड अंडरटेक देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ फॉलोइंग द गुड प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट हैं, वो अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को मतलब बहुत ही अच्छे से पूरा कर रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिसेस को ध्यान में रख के, जैसे कि अच्छी क्वालिटी, कम प्राइस, ठीक है, सारा कुछ वो अच्छे से कर रहे हैं। दे फिक्स द प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स विद अ रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन, वो अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस फिक्स करते हैं, उसमें जस्ट मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन, इतना प्रॉफिट ऐड करते हैं जो कि उनको सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। But all of them are worried about wall practices like manufacturing substandard duplicate and defective goods by the fellow manufacturers। But बेटे वो सारे मतलब बरी हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि टेंशन में हैं। किस बात की टेंशन है उन्हें, कि जो मॉल प्रैक्टिसेस हैं, मतलब गलत प्रैक्टिसेस हैं जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स यूज़ कर रहे हैं, वो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स या डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स है ना लेके आ रहे हैं मार्केट में, या डिफेक्टिव गुड्स लेके आ रहे हैं मार्केट में। देयरफॉर दे डिसाइडेड टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं विद अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन विच इज़ फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ठीक है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब जो भी वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन होंगे वो उनके अपने होंगे, गवर्नमेंट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी वहाँ पे। दिस ऑर्गेनाइजेशन वुड एनकरेज कंज्यूमर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर्स को एनकरेज करती है टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट,
कि वो क्या करें, स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करें एंड टेक एक्शन, और एक्शन लें अगेंस्ट अनस्क्रपलेस एक्सप्लोटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ अ सेलर, मतलब सेलर की जो भी कोई गलत प्रैक्टिस है उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट करें, ठीक है, उसका विरोध करें और जो भी वो एक्शन ले सकते हैं वो लें। स्टेट 3 अदर फंक्शन, 3 और फंक्शन हमने बताने हैं विच मे बी परफॉर्म्ड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे इन एडिशन टू दोज मेंशन्ड अबव, जो जहाँ पे मेंशन किए गए हैं उनसे एक्स्ट्रा। 3 अदर फंक्शंस विच मे बी परफॉर्म्ड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 3 अदर फंक्शंस जो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे इन एडिशन टू दोज मेंशन्ड अबव, जो जहाँ पे मेंशन किए गए हैं उससे एक्स्ट्रा। एजुकेटिंग कंज्यूमर्स, द फर्स्ट मेन फंक्शन ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इज टू एजुकेट द जनरल पब्लिक, ठीक है, कोई भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है बेटे उसका जो मेन पर्पस होता है वो कंज्यूमर्स को एजुकेट करना होता है, ठीक है, कंज्यूमर राइट्स के बारे में, बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगा के, सेमिनार्स लगा के एंड वर्कशॉप्स लगा के। पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स, ठीक है, जैसे कि कोई मैगजीन पब्लिश करके, ठीक है, कोई और किसी बुक में कोई ऐसे पब्लिश करके, है ना, जहाँ किसी न्यूज़पेपर में कोई छोटा सा एडवर्टाइजमेंट दे के, जिससे कि कंज्यूमर एजुकेट हो, कंज्यूमर अवेयर हों। These organizations publish periodicals and other publications to impart knowledge about consumer problems. Providing legal assistance. These organizations provide legal help to consumers. ये organizations हैं बेटे जो consumers को legally भी help देते हैं, अगर कहीं पे जाके उनको केस करना पड़ जाए consumers को, तो वहाँ पे भी ये consumers का साथ देती हैं। नेक्स्ट थर्ड केस है बेटे, देखो ग्राहक शक्ति एन एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ग्राहक शक्ति क्या है, एक एनजीओ है, ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप, उन्होंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है टू डिस्कस वेरियस इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस करने के लिए रिलेटिंग टू कंज्यूमर्स, जो कि कंज्यूमर से रिलेटेड हैं। ड्यूरिंग द डिस्कशन के टाइम पे वन ऑफ द मेंबर्स ड्रू अटेंशन टू वर्ड्स एक्सप्लोटेशंस ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, एक मेंबर ने ध्यान दिलाया कि कंज्यूमर्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है ड्यू टू डिफेक्टिव एंड अनसेफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, डिफेक्टिव और अनसेफ प्रोडक्ट्स से अडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग एक्सेट्रा। टू दिस अनदर मेंबर argued that consumers themselves are responsible as they don't raise collective voice against the exploitation, ठीक है, एक और मेंबर ने आर्ग्यूमेंट दिया, वो बोला कि इसके लिए कंज्यूमर खुद ही रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो इकट्ठे होकर आवाज़ नहीं उठाते एक्सप्लोटेशन के अगेंस्ट। द चेयरपर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो चेयरपर्सन थे ऑर्गेनाइजेशन के, वॉज ऑफ द ओपिनियन, उनकी ये राय थी दैट इट वाज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द बिजनेसमैन टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, ठीक है, उन्होंने बोला कि ये बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मतलब स्टेक होल्डर्स होते हैं बेटे इंटरेस्टेड पार्टीज इन अ बिजनेस, ठीक है, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा, उनको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, कि वो उनके हितों का ध्यान रखें। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अर्न मनी बाय सेलिंग गुड्स, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं बेटे वो मनी अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके कंज्यूमर्स को। सो द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स हैव टू बी वेल टेकन केयर ऑफ, तो जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके हितों का ध्यान रखना चाहिए। स्टेट 3 पॉइंट्स दैट हाईलाइट द नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, हमने 3 पॉइंट बताने हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड को हाईलाइट करते हैं एज डिस्कस्ड इन ग्राहक शक्ति वर्कशॉप, जो कि ग्राहक शक्ति वर्कशॉप में डिस्कस किए गए हैं। देखो कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं बेटे, वाइड स्प्रेड एक्सप्लोटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, मींस कंज्यूमर्स को बहुत ही बड़े लेवल पे एक्सप्लोट किया जा रहा है, क्वालिटी कम दी जा रही है, प्राइसेस ज़्यादा चार्ज किए जा रहे हैं, ठीक है, होर्डिंग हो रही है गुड्स की, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। देन सेकेंड पॉइंट है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स क्या है, उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं क्रिएट की, वो इकट्ठे नहीं होते, ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स हैं। थर्ड है बेटे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,